सर एलजेपी के साथ आपका गठबंधन, जेवीएम के नेता से भी बात हुई है? यानी कल बाबूलाल मरांडी जी से हम लोगों की बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। लोगों में आपसी सहमति है कि मिलकर काम करना चाहिए और इसके आगे और कोई विस्तृत चर्चा की जरूरत पड़ेगी तो आगे होगी, लेकिन ये हम लोगों की सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलकर बातचीत हुई और ऐसा उन्होंने कल स्वयं भी मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात की चर्चा बाकी कल जनता दल और जेवीएम के बीच में ये सब जिस तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही थी सामने एक पहला कदम है ये की आपसी बातचीत हुई है और वहाँ के बारे में मामला है, लेकिन अभी कोई तीसरे मोर्चे की बात या उसके आगे की राष्ट्रीय राजनीति में ये बात प्री मैच्योर उसके बारे में कोई खास कहने को नहीं। एलजेपी कह रही है कोई अछूता नहीं है हमारे लिए सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम लोगों की कोई बातचीत नहीं। संभावनाएं हैं कि नहीं? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन इस संदर्भ में संभावना है या नहीं जब कोई बातचीत ही नहीं तो अभी कयास लगाने की क्या जरूरत है? बिहार के बाहर कुछ अन्य पार्टियों से बात आपके लिए कोई उसमें खास खबर नहीं। वाजपेयी जी का जन्मदिन, हमारी सादर शुभकामनाएं हैं। मुझको उनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है और कुछ जानने समझने और सीखने का मौका मिला। स्नेह करते थे और मैं तो हमेशा करता हूँ कि जो गठबंधन धर्म उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए जो एक ये कोड तो आदरणीय अटल जी ने ही बनाया है और अनेक पार्टियों के गठबंधन को चलाते रहे और सरकार भी मजबूती से चलाती रही। तो उनका जो तौर तरीका था उस तौर तरीके के हम लोग हिमायती रहे और जब भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता टूटा लोगों ने दुहाई उसी की दी थी कि अटल जी ने जो रास्ता चुना उस रास्ते से हटना नहीं चाहिए। जब वो भटक गए तो हम लोग अलग हो गए। विशेष राज्य का दर्जा को लेकर फिर दिल्ली में चर्चा हुई है, क्या आगे नहीं मुझे खुशी है। एसोचैम ने पहले भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और एसोचैम के तत्वावधान में एक अच्छा एक दिवसीय सम्मेलन हुआ। उसमें भी एसोचैम ने पुरजोर समर्थन दिया है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और अनेक विषयों पर चर्चा हुई और बहुत ही एक उपयोगी सम्मेलन जिसमें लोगों ने दिलचस्पी भी दिखाई और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के प्रति दिलचस्पी लोगों के लिए पैदा हुई और ये शुभ है। 6 सप्ताह का समय खत्म हो गया क्या आगे? नहीं विशेष राज्य के दर्जा वाली बात पर तो केंद्र ने उसको ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिस तरह से रघुराम राजन कमेटी बनी उनकी रिपोर्ट आई, वित्त मंत्री जी ने उसको जारी किया, उसके बाद आगे की कार्रवाई हुई। हमने फिर पत्र लिखा और उस पत्र को एक रास्ता बताते हुए उन लोगों ने काम भी शुरू किया, लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी के लेवल पर बैठक होने वाली थी बैठक को निपटा तो उससे ये पता चल गया कि इसको ऐसा लगता है कि जो बात चली थी जिसका आर्थिक आधार और जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में किया गया था और बजट स्पीच में भी जिसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने किया था और उसके बाद ये कमेटी बनी, तो जो एक आर्थिक कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का था और पिछड़ेपन के नए आधार जो उन लोगों ने तय किए। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसाओं से हम पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे और यही कारण है कि बिहार के सदस्य श्री सहवाल गुप्ता जी ने हम लोगों की सहमति से नोट ऑफ डिसेंट किया था, लेकिन फिर भी हमारे संतोष के लायक उसकी रिपोर्ट न होने के बावजूद उसमें
पिछड़े राज्यों के लिए और अति पिछड़े राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की गुंजाइश थी, और खास करके बिहार जैसे राज्य के लिए तो बिल्कुल गुंजाइश थी। अनेक पैरामीटर्स थे उसके अलावा, और बात इस पर उसके आगे की कार्रवाई जिसके बारे में चिदम्बरम साहब ने कहा था वो प्रारंभ होने के पहले रुक गई। तो इससे पता चलता है कि अब राजनीतिक कारणों से केंद्र ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि इस मुहिम का आर्थिक कारण था, उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं। तो राजनीतिक कारण चुनाव के वक्त आने पर उनके जो स्वाभाविक ढिलाई हैं, उनका जो रवैया है विशेष राज्य के दर्जे के ऊपर, और जिस तरह से हमारे अधिकार यात्रा में जो कुछ भी किया गया वो किसी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जनता का विशाल समर्थन प्रकट हुआ पटना की अधिकार रैली में और इस साल दिल्ली के अधिकार रैली में। तो इसके खिलाफ उनका जो नज़रिया है, और ख़ास करके जनता यूँ इस बात को उठा रहा है, इसलिए जो उनकी ईर्ष्या और कोई भी कारण कर लीजिए बिहार के बारे में कोई एक स्पष्ट सोच नहीं होने के कारण, तो अब चूँकि उन लोगों के स्वाभाविक एलाई है, उन लोगों ने भी अपनी भूमिका अदा की होगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर इसका जिक्र बीच में एक बार किया था। हम लोगों को मालूम हुआ था कि जब ये सारी बातें चल रही थी, कमेटी की रिपोर्ट आई थी और बात आगे बढ़ रही थी, तो उस समय महानुभाव का हस्तक्षेप भी कुछ हो रहा था। तो अब ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से अपने एलाई की मंशा को भांपते हुए ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा है, लेकिन बिहार की जनता इसको हासिल करके रहेगी, और हम पूरे बिहार में संकल्प रैलियों के माध्यम से इस संकल्प को दोहरा रहे हैं, और जनता का संकल्प और प्रबल होता जा रहा है, और अपने हक को हासिल करके ही हम लोग दम देंगे। इसलिए इस बार इसे हमें प्रमुख मुद्दा भी बनाएंगे। जनता से ये समर्थन मांग रहे हैं कि जनता से इस बात जनता के सामने भी पूरी स्थिति रख रहे हैं, ताकि लोग सही निर्णय चुनाव के वक्त ले सके और उन्हीं ताकतों के ऊपर भरोसा करें जो सही मायने में बिहार को हक दिलाएगा, बिहार को न्याय के साथ विकास के मार्ग पर ले जाएगा। जयराम रमेश की पत्र है आपको, उन्होंने कहा कि आप सड़क योजना में किस पत्र का जिक्र? जयराम रमेश जी का सप्ताह में एवरेज 4 पत्र आता है, और जो पत्र अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारी यहाँ के अधिकारियों को लिखते हैं उसको भी वो हमें लिखते हैं, और जयराम रमेश जी का जितना पत्र आता है उन पत्रों का उत्तर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री या ग्रामीण कार्य मंत्री देते रहते हैं, और जो बात हो जाती है उसके बारे में भी सदाकत आश्रम में आकर के कुछ और बात है। तो जयराम रमेश जी के काम करने का एक अलग अंदाज है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। चुनाव का समय है, बहुत बात करेंगे। यहाँ कहकर गए कि पूरी बात होगी, और उसके आधार पर यहाँ से पूरा का पूरा जिसको कहते हैं रिपोर्ट बना करके की गई है। मुझे पता नहीं, मैंने भी समाचार पत्रों में देखा है, हम लौट कर जाएंगे तो पता चलेगा उस तथाकथित पत्र के बारे में जो आपने बताया। लेकिन उनका पत्र जो भी होगा, हमारे अधिकारी जो बात तय हो गई है और जो गाइडलाइंस है उसी के रूप में, हाँ अगर कुछ करना न हो तो बहाने अनेक बनाए जा सकते हैं, बहाने अनेक बनाए जा सकते हैं। हो सकता है इस मामले में भी जो बात होने वाली थी, बिहार को जो उसका हिस्सा था सड़क के मामले में मिलने वाला था, हो सकता है कि कोई और बात होगी, कोई बहाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता। लेकिन अभी मैं अंतिम तौर पर उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक मैं पत्र देख न लूँ और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत करें। और जो हम तो बिहार के हक के लिए लड़ते रहते हैं, और लोग तो अब आजकल हत्या तक की बात करने लगे। तो जो माहौल है बिहार का, आप देख रहे हैं, ये जो माहौल यहाँ का है, इस माहौल में हम लोगों को काम करना है, इस माहौल में हम काम करते रहेंगे, और चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो लोग डीप शॉक कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई शक शुबा नहीं। केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बनाई और अपने सहयोगियों के साथ और काम किया, और उसका जनता ने समर्थन किया है। अगर वो सरकार बनाते हैं, उसको लगता है कि सरकार ठीक से चला सकते हैं,
बहुत लोग, अब कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया है, ये पब्लिक डोमेन में है, और किस प्रकार का समर्थन है, और ये तो उन लोगों के बीच में, हम लोग तो उस बीच में हैं नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो काम करने में सक्षम है और काम कर सकते हैं। आपके भी विधायक ने समर्थन नहीं, ये विधायक ने अपनी तरफ से समर्थन दिया है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार बननी चाहिए ये मान करके, और वहाँ केजरीवाल जी सरकार बनाते हैं तो उसका समर्थन है। बाकी तो वहाँ की क्या स्थिति इमर्ज करती है वो बात बाद में पता चलेगी। तो बिहार में पिछले 6-7 घंटे के अंदर 3 अपहरण, 3 बड़े व्यापारियों का अपहरण हो गया, क्या लगता है? अपने के पास तो ज़्यादा तुरंत सूचना आती है, हम लोगों के पास तो सूचना आने में थोड़ा वक्त लगता है। हम प्लेन में थे तो मोबाइल वगैरह बंद रहा और हम उतरे हैं तब आप ही से मुलाकात हुई। सर, जेल से निकलने के बाद लालू जी बहुत खुश थे, लेकिन उनका गठबंधन ही अब अधर में पड़ गया है। इसके बारे में मेरी न कोई जानकारी है, न मेरी उसमें कोई दिलचस्पी है कि उनके गठबंधन का क्या होता, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि उनका गठबंधन है, और ये पहले से भी। अगर गठबंधन नहीं रहता तो उनको पार्लियामेंट में फ्रंट सीट नहीं मिलता। कांग्रेस ने अपने कोटे का सीट उनको दे रखा, और यहाँ भी, और जिस तरह से उनका सब रहता है तो उस हिसाब से अब सीट नहीं रहा, वो तो कोर्ट के फैसले की है। यही तो है कि अदालती फैसले से सज़ा मिली है और अदालत ने बेल दिया है, ये बिल्कुल जुडिशियल प्रोसेस है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन उसको ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं मानो कोई राजनीतिक घटना चक्र हो। तो राजनीतिक घटना चक्र तो है नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा हुई है और बेल मिला है, लोगों को मिला करता है के द्वारा, लेकिन उनका गठबंधन तो है। हम तो ये मान करके चलते हैं कि उनका गठबंधन है, और गठबंधन है, और डेली बेसिस पर तो ज़्यादा आप लोग जानते रहते होंगे कि मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी ही नहीं उस चीज़ में, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। सर, स्वाभाविक चाहे कोई भी गठबंधन बना ले, वो दोबारा लोगों के चित्त में बैठने वाले नहीं, चित्त से एक बार उतर चुके हैं। लेकिन हाँ, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन हैं, वो किसी भी चीज़ को बड़ा ही हंगामाई अंदाज में पेश करते हैं, और उनका जो विजुअल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और विजुअल मीडिया के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब शॉट्स मिलते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों की उस रूप में दिलचस्पी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? अचानक आपके लिए सारे विकल्प खुले और फिर अचानक नहीं, कांग्रेस का हमारा कोई राजनीतिक नहीं, विकल्प उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के अब वो जवाब दे देंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा का निर्णय वो लिए होते तो मैं तो शुरू से कहता हूँ उनको भी लाभ होता इसका, बिहार की जनता की नज़रों में या पिछड़े राज्यों की जनता की नज़रों में, लेकिन उसको छोड़ करके उसको ठंडे बस्ते में डालने का जो उन्होंने निर्णय लिया है उनका राजनीतिक निर्णय, और जो भी राजनीतिक कारण रहे होंगे वो जाने, और हम तो इसे अब राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अब तक ये हक की लड़ाई थी, आज हक की लड़ाई, और हक की लड़ाई को हासिल करने के लिए राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, तो यह एक प्रमुख मुद्दा हो जनता के बीच में। बाकी लोग डिस्कोर्स बदलने की जो भी कोशिश करें, कोई आसमान से फरिश्ता ला रहा है और कोई कुछ कह रहा है, तो इसके बीच में जो असल है जनता के दिल में, वो है विकास, और विकास के मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कई ताकतें सक्रिय हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। बिहार की जनता ने जो विकास का फल देखा है, इसलिए उनकी इच्छा आगे बढ़ने की है, और लोग अपने अधिकार को हासिल